देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 April 2 bought goods of the list price of ₹6,000 from Khanna Brothers less 15% rate discount and 2% cash discount and paid 40% price at the same time। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आप ये आइडेंटिफाई करिए कि ये कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है। तो कैश और क्रेडिट दोनों है। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है, ठीक है। और आपको ये बात पता है कि देयर विल बी नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ओनली कैश डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप करते हैं। तो कैश और क्रेडिट दोनों तरीके की परचेज है। तो पहले आप एंट्री लिख लीजिए, परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड बिकॉज यू नो परचेज ऑफ गुड्स इज योर वन ऑफ द एक्सपेंस एंड ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, ठीक। अच्छा, पेमेंट कैश से कर रहे हो चेक से कर रहे हो? पेमेंट आप कैश से कर रहे हो। तो टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश इज योर रियल अकाउंट एंड रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? क्रेडिट व्हाट गोज अप, ठीक है। यहाँ पर आपका जो कैश डिस्काउंट है उसकी अकाउंटिंग करनी है आपको। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है और डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम एंड इनकम का जो होता है ऑल इनकम्स विल बी क्रेडिटेड, दैट इज व्हाई आप डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करोगे। और यहाँ पर क्रेडिट परचेज भी है एंड योर बायर, आपका जो सप्लायर है वो खन्ना ब्रदर्स है। तो यू हैव टू क्रेडिट खन्ना ब्रदर्स आल्सो टू खन्ना ब्रदर्स, ठीक है। खन्ना ब्रदर्स वन ऑफ द पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रोल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आपको ये गुड्स कौन सप्लाई कर रहा है? खन्ना ब्रदर्स, इसलिए आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये तो आपकी जर्नल एंट्री आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड टू खन्ना ब्रदर्स। अब देखो इसका अमाउंट किस तरह से आपको लिखना है। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड इज 6,000, हाँ 6,000 एंड देयर इज अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। तो 15% ट्रेड डिस्काउंट आप माइनस कर लीजिए, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 15%। 6,000 into 15% will be 900, तो 5,100 रुपीज ये आपका परचेज प्राइस आ गया, परचेज प्राइस, ठीक है। तो अब परचेज अकाउंट डेबिट आप 5,100 से लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 40% पेमेंट आप तुरंत कर रहे हो और बाकी का पेमेंट आप नहीं कर रहे हो। तो बाकी का मतलब 60% होगा। तो 60% आपकी क्रेडिट परचेज है और 40% आपकी कैश परचेज है। और कैश परचेज पे आपको 2% डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हम क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर लेते हैं। आप ऐसा कर लीजिए, 5,100 के दो पार्ट कर लीजिए। वन इज क्रेडिट परचेज which is 60% and another one is cash purchase which is 40%, ठीक है। तो 5,100 into 60% will be 3,060 and 40% will be 2,040। तो बेटा 3,060 की आपकी क्रेडिट परचेज है, खन्ना ब्रदर्स को क्रेडिट कर दो आप 3,060 से। अब आ जाओ ये रिमेनिंग कैश जो आप पे कर रहे हो 2,040, जितना हम पेमेंट कर रहे हैं उस पर कैश डिस्काउंट हमको रिसीव होगा। तो कैलकुलेट 2% ऑन 2,040 लेस कैश डिस्काउंट एट 2%। तो 2,040 into 2% will be 41। तो आप कितना पेमेंट करोगे? 1,999। अब इसको लिखना कैसे? डिस्काउंट रिसीव आपका हो गया 41 और अमाउंट जो आप पे करोगे दैट विल बी 1,999। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस आएंगे जो भी कैश पे परचेज के ट्रांजैक्शंस होंगे और जिसमें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों साथ साथ दे रखा होगा। तो सबसे पहले यू राइट जर्नल एंट्री एंड आफ्टर दैट यू प्रिपेयर वर्किंग नोट लाइक दिस एंड देन यू राइट ऑल द अमाउंट्स, ठीक है।